राजा प्रदेशी का कथानक। राजा प्रदेशी और कुमार श्रवण केशी के बीच आस्तिकवाद नास्तिकवाद पर चर्चा हो रही है। राजा प्रदेशी नास्तिकवाद का अनुयायी तो कुमार श्रवण केशी आस्तिकवाद के अनुयायी। राजा प्रदेशी ने जब कहा कि मेरा दादा अधार्मिक आदमी था और आप लोगों के सिद्धांत के अनुसार वह नरक में गया है, वह नरक से आकर मुझे यह कह दे कि पोता मैंने पाप किए नरक में गया, तू पाप मत करना ताकि नरक में न जाना पड़े। अगर वह आकर कह दे तो आपकी बात सही मान लूं, वरना मेरी बात है वो मुझे मंजूर है। केशी ने कहा राजन वो आ नहीं सकता, नहीं आने के 4 कारण भी बता दिए। इसलिए वो जैसे तुमने कहा ना वो अपराधी आदमी है, वो कहे कि थोड़ी देर मुझे छुट्टी दो, मैं संबंधी लोगों को जाकर मिलके यह कह दूं कि मैंने गलती की, मृत्यु का दंड पाने वाला हूं, आप लोग गलती मत करना, यह मैं उन्हें कह के आ जाऊं। तुमने कहा मैं उस अपराधी को छुट्टी नहीं दूंगा, तो जैसे तुम उसको छुट्टी नहीं देते हो तो वे नरकपाल हैं, वे भी नारकीय जीव को छुट्टी नहीं देते वापस मनुष्य लोक में आने की, आ नहीं सकता। तब प्रदेशी बोला कि ठीक है गुरुजी, एक बात और आपको कहता हूं, वो इतनी सबल है, उस बात के आधार से मेरी बात सही रह सकती है। क्या बात? देखिए गुरुजी, मेरी दादी जी थी ना, दादी जी, वो दादाजी से ठीक उल्टी प्रकृति की थी, इतनी धार्मिक वो थी। ये आपके पोषद क्यार, वो साधना करनार, साधुओं को आहार देनार, दान देनार, वो एक श्रमणोपासिका थी मेरी दादी। तो गुरुजी आपके सिद्धांत के अनुसार तो वो काल धर्म को प्राप्त कर स्वर्ग में गई है। तो मेरी दादी जी, मैं उनका लाडला पोता था, वो आकर मुझे कह दे कि लाडला पोता मैंने धर्म किया, अब स्वर्ग में हूं, तुम भी पाप मत करना, धर्म करो, स्वर्ग में पैदा हो जाओगे। दादी जी आकर मुझे यह कह दे तो आपकी बात सही मान लूं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, वरना मेरी बात है वो है। केशी ने कहा कि ठीक है, हमारे सिद्धांत के अनुसार तुम्हारी दादी देवलोक में पैदा हुई है, परंतु एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, तुमसे कहना चाहूंगा प्रदेशी, कि मान लो तयेणम केशी कुमार समणे पयेशिम रायम एवं बयासी जत्तीणम तुमम पयेशी नायम कय बलिकम्मम कय को उय मंगल पायच्छित्तम उल्ला पडगम भिंगार कड़च्छुय हथ गयम देवकुल मनुपविसमानम केई पुरुषे वत्स घरंसी ठिच्चा एवं बद्यज्जा एह तावसामीन यह मुहूर्तागम आशय है वा चिट्ठ है वा निशीय है वा तुयट्ट है वा तत्सणम तुमम पयेशी पुरीसस्य खनमवि एयमठ्ठम परिसुनिजासी नोति नट्ठे समट्ठे कम्मानम जम्मानम बनते असूई असूई सामंतो। प्रदेशी, कल्पना करो तुमने स्नान कर लिया है, जो भी शुद्धता करनी है शरीर की तुमने कर ली है, और कपड़े पहन लिए हैं, जल पात्र को हाथ में लेकर के, धूपदान को लेकर के तुम देवकुल में मंदिर में पूजा के लिए जा रहे हो। तुम जा रहे थे मंदिर में वो सामग्री
हाथ में लेकर के। इतने में टॉयलेट से कोई आदमी बोला, शौचालय से, कि राजन एक बार टॉयलेट में आइए, वहाँ बैठिए, वहाँ थोड़ी देर ठहरिए, टॉयलेट में थोड़ा रह जाइए। क्या तुम बीच में टॉयलेट में जाओगे? क्या बात करते हो? बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। जब मैं मंदिर में जाने की क्रिया में प्रवृत्त हूँ तो ऐसे अशुचि के स्थान में क्या बीच में जाऊंगा? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? क्या कारण है? तुम क्यों नहीं जाओगे टॉयलेट में बीच में? गुरुजी वो स्थान कोई जाने का है क्या? मंदिर में जाते समय जाने का है क्या? अशुचि स्थान है, गंदगी होती है वहां। तो ठीक है ना, वो गंदगी है इसलिए तुम बीच में वहां नहीं जाते हो। प्रदेशी इसी प्रकार तुम्हारी जो दादी थी वो धार्मिक श्राविका थी, श्रमणोपासिका थी, और वह मृत्यु को प्राप्त होकर हमारी मान्यता के अनुसार देवलोक में पैदा हुई है, उत्पन्न हुई है। तू उस दादी का कांत प्रिय यानी लाडला तुम पोता हो, और वह तुम्हारी दादी तुम्हारे पास आने की इच्छा भी करे तो भी आ नहीं पाती, आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? प्रदेशी, 4 कारणों से देवता जो अभी पैदा हुआ है देवलोक में, वो मनुष्य लोक में इच्छा होने पर भी आ नहीं सकता। 4 कारण है नहीं आने के। सुनो प्रदेशी, पहला कारण है अहुणोव वन्ने देवे देवलो एषु दिव्ये हिम काम भोगे हिम मुच्छिये गिद्धे गढ़िये अज्जोव वन्ने शेणं मानुषे भोगे नो आधाति नो परिजानाति शेणम इच्छज मानुषम लोगम हब्ब मा गच्छित्तये नो चेवनम संचाएति हब्ब मा गच्छित्तये। कि वो देव जब पैदा होते हैं, स्वर्ग में पैदा होती, वो फिर क्या होता है, वहां के दिव्य काम भोगों में वो मूर्छित, गृद्ध, बद्ध तथा आसक्त हो जाता है। वह इतने अच्छे भोगों को प्राप्त कर लेता है कि मानुषिक मानवीय भोगों को वह न तो आदर देता है न अच्छा जानता है, और वो इतने भोगों में वहाँ रहता है कि वो फिर वहाँ आता नहीं है कि यहाँ कौन मनुष्य लोक में, वहाँ बड़े अच्छे भोग प्राप्त हैं। एक तो पहला कारण यह है कि वो अच्छे भोगों में, वहाँ के भोगों में गृद्ध हो जाता है। दूसरा कारण है प्रदेशी अहुणोव वन्ने देवे देवलो एषु दिव्ये हिम काम भोगे हिम मुच्चिये गिद्धे गदिय अज्जोव वन्ने तत्क्षणं मानुष्ये प्यम्ये बोच्छिन्नये भवति दिव्ये प्यम्ये संकंते भवति। कि वो जब देवता वहाँ आत्मा पैदा हो जाती है तो जनरली उनका फिर मनुष्यों का जो प्रेम होता है वो टूट जाता है, वहाँ से प्रेम लग जाता है, यहाँ का प्रेम टूट जाता है, फिर वो यहाँ आते नहीं है। तो इतना वहाँ का प्रेम हो गया कि इच्छा हो तब भी कहे भाई अब कौन जाए, आते नहीं है फिर। ये दूसरा कारण है न आने का। तीसरा कारण है प्रदेशी अहुणोव वन्ने देवे अज्जोव वन्ने तत्क्षणम एवं भवई इयानिम गच्छ मुहूर्ते गच्छम जाव इह अप्पा उया नरा काल दम्बुना संयुक्ता भवंती। तीसरा कारण है वो सोचता है कि अच्छा एक बार चले जाऊं, एक बार मिल लूं, चला जाऊं, थोड़ी देर ठहर के जाता हूं, थोड़ी देर ठहर के जाता हूं। थोड़ी देर ठहरता है, इतने में यहाँ के लोग तो पीढ़ी समाप्त हो जाती है, वहाँ के थोड़े समय में यहाँ के वो पीढ़ी समाप्त हो जाती है। तो फिर आके किससे वो मिलेंगे? तो यहाँ का आयुष्य छोटा होता है, वहाँ का लंबा है, तो थोड़ी देर में तो यहाँ की पीढ़ी समाप्त हो जाती है। अब चौथा कारण है कि तस्य मानुष्य उराले दुग्गंधे परिकुले परिलो में भवई उड्डम पियनम चत्तारी पंच जो अणसए अशुभे मानुष्य गंधे अभिसमा गच्छति।
चौथा एक कारण वो आना भी चाहे ना, तो वो अभी जो देवता पैदा हुआ है उसको मनुष्य लोक की दुर्गंध लगती है। 400-500 योजन तक इसको बदबू सी लगती है। सोचा ये बदबू में कौन जाए, बदबू में कौन जाए, कौन जाए, तो मन में हो तो भी बदबू में नहीं जा सकता मैं, तो वो आ नहीं पाता है। इन 4 कारणों से वो देवता जो अधुनोत्पन्न अभी पैदा हुआ है वो मनुष्य लोक में आने की इच्छा होने पर भी नहीं आ पाता है। इसलिए मेरी बात को स्वीकार करो कि आत्मा अन्य है, शरीर अन्य है। इसको, हमारी बात को स्वीकार करो तुम। हमने तुम्हारी बात का जवाब दे दिया है। कहा जवाब तो दिया है आपने, यानी प्रदेशी की बात को काट दिया, प्रदेशी की बात को अच्छी तरह काट दिया कुमार श्रवण केशी ने। प्रदेशी भी दिमागी आदमी दिमागी था। कहा नहीं महाराज सुनो सुनो, अभी मेरी बात और है, मेरी और एक बात बताऊं, उस बात से मेरी बात सही सिद्ध हो सकती है। बोलो क्या बात है? कहा महाराज जी, गुरु जी एक बात सुनो आप। एक बार की बात है, मैं बाहर उपस्थान शाला में अपने गणमान्य गणनायक दंडनायक राजा युवराज कोतवाल मडम्बपति कुटुंबपति आदि इव्य सेठ सेनापति सारतवाह मंत्री महामंत्री लेखापाल दौवारिक अमात्य सेवक राजा के आसपास सखान ऐसे लोगों के से घिरा हुआ मैं बैठा था। एक बार की बात है, उसी समय क्या होता है, मेरे जो नगर रक्षक हैं वे एक चोर को पकड़कर मेरे पास लेकर आए और वो चोर एकदम बंधा हुआ था कि मेरे पास का ये चोर है, अपराधी है, चोर है। तो मैंने सोचा अपराधी आदमी है, इसका जीना ही बेकार है। तो मैंने कहा इस पुरुष को जीवित अवस्था में ही एक लोहे की कुंभी में डाल दो, ऊपर फिर लोहे का कड़ा ढक्कन लगा दो, एकदम सीलबद्ध कर दो उसको। और रांगे से सीलबंद करवा दिया और मैंने विश्वस्त पुरुषों को रक्षा के लिए वहां स्थापित कर दिया। वो चोर तो उसमें एकदम बंद हो गया। उसके बाद गुरुजी एक समय में वापिस उस लोह कुंभी के पास गया और मैंने कहा सील को तोड़ो, ढक्कन को खोलो। तो सील को तुड़वाया, ढक्कन खोला, वो तो बेचारा मरा हुआ था, डेड बॉडी थी। मैंने ध्यान से देखा कि वो लोह कुंभी में कहीं पर कोई छेद नहीं था। अगर कोई आत्मा नाम की चीज होती वो बाहर निकली है तो जरूर कहीं न कहीं तो छोटा मोटा थोड़ा तो छेद वहां, चाहे ढक्कन में हो कि कुंभी के अन्य भाग में, कहीं तो छेद होना चाहिए था ना। अगर आत्मा फिर वो बाहर निकली है तो मैंने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मानो देखा, कहीं कोई छेद नहीं था। इसका मतलब है आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, वो शरीर आत्मा एक ही बात है, दो नहीं है। तो मेरा सिद्धांत सही साबित हो सकता है कि आत्मा होती तो कोई छेद होना चाहिए, वो बाहर निकली कैसे? अपराधी चोर मरा हुआ था तो आत्मा होती नहीं है महाराज, ये मेरा सिद्धांत है। किसी ने कहा राजन सुनो एक बात, देखो एक कोई कूटागार शाला है, छोटा सा ऐसा मकान है, छोटा सा एक कोई कमरा सा है, बहुत सघन, कहीं कोई छेद नहीं। एक आदमी भेरी और डंडा लेकर के उसके अंदर जाके बैठा है, अच्छी तरह उसको एकदम पैक बंद करा दिया गया, कुछ भी जगह नहीं है, किंचित मात्र अवकाश नहीं, इस तरह उसको पैक करा दिया गया है। ठीक है ना? हाँ गुरुजी ठीक है। अब वो आदमी बैठा है ना, वो अंदर डंडे से भेरी को ताड़ता है, बजाता है। तो बताओ वो भेरी और डंडे की आवाज बाहर सुनाई देती है या नहीं? कि बाहर तो सुनाई देती है। तो वो शब्द, कहीं कोई छेद नहीं है, उस
प्रयोगशाला में कहीं कोई छेद नहीं हुआ, तो वो आवाज, शब्द, ध्वनि है, वो बाहर किस रास्ते से आई? हाँ गुरुजी, वो तो आती तो है, जैसे वो शब्द, आवाज आती है ना, कोई छेद नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा की ऐसी प्रकृति है, स्थिति है कि कहीं कोई छेद किए बिना भी वो आत्मा है, पृथ्वी को भेद कर, शिला को भेद कर, पर्वत को भेद कर, बिना कोई छेद किए भीतर से बाहर आ जाती है। जैसे आवाज बाहर आती है, तो आवाज तो आती है, तो फिर आत्मा भी भेद करके पृथ्वी, पर्वत आदि को बिना कोई छेद के भी बाहर आ जाती है। तो प्रदेशी, तुम विश्वास करो, श्रद्धा करो कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा का अस्तित्व, तुम इसको स्वीकार, हमने देखो सिद्ध कर दिया। कहा गुरुजी एक बात और है मेरी, उस बात से मेरी बात सही सिद्ध हो सकती है। यहां तक आज की बातों ने, आज की बातें ठीक निकल रही है। एक ऐसी बात बताऊंगा मैं आपको, उस बात से मेरा सिद्धांत है कि तज्जीव तत्शरीर, वो सिद्धांत शायद सही साबित हो जाएगा। बोलो क्या बात है? कि गुरुजी ऐसा है, एक बार की बात है, एवं खलु बनते अहम अन्नया कयाई बाहिरियाए उवत्थान शालाए अनेक गणनायक दंडनायक आयुसर गणक देवार्य अमच्च नगर गुत्तिया ससखम सहोडम सलोद्दम स गेविद्दम अव उडग बंधन बद्धम चोरम उवनेति। एक बार की बात है कि मैं बैठा था, तो फिर एक कोई अपराधी को लाया जाता है। और मुझे बताया गया कि यह कोई अपराधी आदमी है। तो मैंने कहा भाई इतना अपराधी है तो इसको मार दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। तो गुरुजी जो भी अपनी शैली में कि उस आदमी का पहले वजन किया गया, वजन कितना है, मारने से पहले वजन किया, तो मार दिया, फिर उसका वजन किया। तो मारने से पहले और मारने के बाद दोनों समयों में वजन सेम निकला, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर कोई आत्मा जैसी चीज थी वो बाहर निकली तो थोड़ा वजन तो उस बॉडी का कम होना चाहिए था ना। अगर बॉडी का वजन कम नहीं होता है तो मानना चाहिए कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोई आत्मा नाम की चीज होती, वो आत्मा बाहर निकली है, तो अवश्य ही वजन कम होना चाहिए था। तो गुरुजी इस आधार पर यह मेरी बात सिद्ध हो जाती है कि आत्मा और शरीर दो नहीं हैं, एक ही होता है। कहा भी देखिए, आत्मा एक ऐसी चीज है कि उसका कोई वजन नहीं होता है। एक जैसे दीबड़ी है, दीबड़ी, मशक दीबड़ी, उसको तुम हवा भरने से पहले तोलो और हवा भरने के बाद में तोलो, वजन में क्या फर्क आएगा? हवा भरने से पहले और हवा भरने के बाद तोल में क्या फर्क आएगा? उसमें तो कोई क्या फर्क पड़ेगा? तो जैसे हवा के भरे जाने से और बिना भरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता वजन में, तो आत्मा में कोई वजन नहीं होता। जैसे हवा में ऐसे वजन का फर्क नहीं पड़ता है, तो आत्मा का भी वजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, निकलने से और न निकलने से। तो कहा बात यह बात तो मेरी बात पर विश्वास करो, श्रद्धा करो कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, अन्य जीव अन्य शरीर का सिद्धांत है। तो कहा गुरुजी आपकी बात तो ठीक ही है,
परंतु अभी काम नहीं, इतने से मैं ऐसे नहीं, मैं और आपको बात बताऊंगा, कोई बात से मेरा नास्तिकवाद का सिद्धांत भी सही हो जाए। तो यह एक जो शास्त्रार्थ कह दे या चर्चा चल रही है, मुझे गुरुदेव तुलसी की याद आ गई, यह नास्तिकता की बात की। गुरुदेव तुलसी के समय एक थोड़ा इससे मिलता जुलता सा प्रसंग हुआ। गुरुदेव तुलसी सरदार शहर पधारे थे, सरदार शहर विराजे, चूरू जिले में सरदार शहर है। वहां एक समाज के लोग, आदमी नाम था बालचंद जी नाहटा, बालचंद जी नाहटा नाम था। वे नास्तिकवाद को मानने वाले थे, नास्तिकवाद के मानने वाले आदमी बड़े अच्छे लगे। मैंने भी बचपन में उनको देखा था, बचपन में देखा था मैंने, अच्छे आदमी लगे। तो नास्तिकवाद की बात को मानने वाले, बताने वाले, तो गांव में था कि नास्तिक आदमी है, श्रद्धा को खंडित कर देगा, अश्रद्धा की लोगों के दिमाग में पैदा कर देगा, इसको ठीक कोई समझाए करे। तो गुरुदेव तुलसी ने उनके साथ चर्चा करने का निर्णय किया। मैंने सुना जाना सरदार शहर में 3 दिन तक गुरुदेव तुलसी की बालचंद जी नाहटा के साथ वो आस्तिक नास्तिकवाद की चर्चा हुई। हालांकि मैं ये तो नहीं कहता कि कोई बालचंद जी ने नास्तिकवाद छोड़ दिया क्या, कि चर्चा हुई 3 दिन की, ये मुझे स्मृति आ रही है। बात पुरानी, मैंने तो बचपन में उनको देखा था बालचंद जी नाहटा को, और इतने अच्छे आदमी थे। गुरुदेव के भी एक कृपा पात्र भी हो गए, इतने अच्छे कि गुरुदेव की अनुग्रह था उन पर वो नास्तिकवाद के विचार वाले व्यक्ति थे। तो कभी कभी मेरे मन में आता है कि मैं भी कोई चर्चा करूं, नास्तिक आदमी से चर्चा करूं, कोई मिल जाए तो कोई। मैंने कई वर्षों से अपन, कोई मुझे संभवतः आज तक ऐसा नास्तिक आदमी जो थोड़ा विद्वान हो, सिद्धांत के अनुसार बात कर सकता हो, ऐसा आदमी संभवतः जो यह कहे कि नहीं आत्मा है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, शरीर ही है आत्मा, ऐसा कोई बताने वाला, अपनी बात को प्रमाण रखने वाला कोई हो, तो मेरी इच्छा थी कोई चर्चा करूं ऐसे आदमी से। इतने कई वर्ष हो गए, मुझे इतना कोई सक्षम आदमी नहीं मिला तो नास्तिकवाद की सक्षमता से व्याख्या कर सके। वरना मेरी इच्छा है मैं भी अपनी बात से, अपने आस्तिकवाद की बात, या कम से कम नास्तिकवाद एकदम सही नहीं बैठता, यह बात उसको मैं बता सकूं। पर मुझे कोई हैदराबाद में कोई हो ऐसा विद्वान आदमी, आपके नास्तिकवाद का कोई विद्वान आदमी हो, तो मैं विनम्र भाव से संभवतः थोड़ा समय मिल सकेगा निकाल के मैं चर्चा कर सकता हूं भी नास्तिकवाद, मुझे बताओ नास्तिकवाद कैसे सिद्ध हो सकता है। मुझे थोड़ा विश्वास है कि आत्मा है ही नहीं, यह कहकर अपनी बात को कोई सिद्ध मेरे सामने कर दे तो बड़ी बात होगी। वरना मेरी थोड़ा विश्वास है यह सिद्ध करना कठिन होगा उसके लिए कि आत्मा है ही नहीं, केवल शरीर ही है। तो कोई हैदराबाद में कोई हो ऐसा विद्वान, नास्तिकवाद का बेटा, अच्छा अधिकृत एक बेटा आदमी हो, तो मैं भी चर्चा थोड़ी देर जितना समय निकाल के करने की इच्छा रखता हूँ। कि भी मैं एक अपने आस्तिकवाद, जैन धर्म आस्तिकवाद के सिद्धांतों को मैं रखना चाहता हूँ, उनकी बात को मैं अपने आस्तिकवाद से खंडित करने का प्रयास करने का इच्छुक हूँ। तर्क यानी एक अच्छे तरीके से तो होना चाहिए, नास्तिकवाद का जानकार होना चाहिए, थोड़ा अनाग्रही आदमी होना चाहिए, विद्वत्ता के साथ बात कर सके। आत्मा है ही नहीं इस बात को सिद्ध करने का जो इच्छुक हो तो मैं करने की इच्छा रखता हूं। तो खैर इन वर्षों में कोई मुझे कभी कोई मिला, फिर इतना सक्षम नहीं मिला जो यह कह दे कि आत्मा है ही नहीं। तो यह आस्तिकवाद, नास्तिकवाद, जो ये कुमार श्रमण केसी और प्रदेशी का जो शास्त्रार्थ है, तो कैसे आगे प्रदेशी झुकता है, आदि वर्णन यथासंभव आगे आ सकेगा।